हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए फिर से एक नए डिज़ाइन की तोरण बनाने के लिए ले आई हूँ। तो देखिए, उसे बनाने के लिए मैंने ये ग्रीन कलर और ये वाइट और रेड 3 कलर का मैंने वूल यूज़ किया है। आप अपने पसंद के किसी भी कलर से इसे बना सकते हैं। वूल मैंने 4 प्लाई का लिया है और ये 10 नंबर की क्रोशिया। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं फ्रेंड, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए अब हम तोरण को बनाना शुरू करते हैं। तोरण पट्टी मैंने पहले से ही बनाकर ले लिया है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से जाकर देखकर इसे आसानी से बना सकते हैं। तो देखिए, तोरण का एक पार्ट मैंने पहले से ही बना लिया है। यही मैं आपको इस साइड बनाना बताऊँगी। देखिए, एक पार्ट मैंने आपको दिखाने के लिए पहले से ही बना लिया है। तोरण को हमें 2 पार्ट में बनाना है। तो देखिए, इस तरह से हमें तोरण पट्टी को ऐसे बराबर करके रख लेना है और एक पार्ट में हमारा ये जितना पैटर्न बनता है उतना हमें बनाना है। तो देखिए, यहाँ पे मेरा ये एक पार्ट में 6 बना है। ये देखिए, 1 2 3 4 5 6, एक पार्ट में हमारा ये 6 बना है। तो मैंने एक तरफ ये 6 बनाकर कंप्लीट किया है। अब देखिए, यहाँ से मैं आपको दूसरा पैटर्न बनाना बताऊँगी। तो देखिए, पहला मैंने कैसे स्टार्ट किया है वो आप देख लीजिए। यहाँ पे देखिए, फर्स्ट लाइन को मैंने स्किप किया है, सेकेंड लाइन से इसे बनाना शुरू किया है। इस तरह से मैंने ये बनाकर कंप्लीट कर लिया है। तो चलिए, अब मैं आपको यही पैटर्न इस साइड बनाना बताती हूँ कि हमें इसे बनाना कैसे है। ऐसे वाइट कलर का वूल लेना है और इसमें हमें एक नॉट इस तरह से लगा लेना है। अब देखिए, यहाँ से हम दूसरा पैटर्न शुरू करेंगे। यहाँ पे देखिए, हमें ये 1 2 3 चैन का बॉक्स हमें स्किप करना है और चौथे में इस तरह से हम इसे ज्वाइन करेंगे। ये देखिए, इस तरह से हम चौथी में इस तरह से वूल को ज्वाइन करेंगे। यहाँ पे देखिए, हमने 1 2 3 चैन के बॉक्स को स्किप किया है और चौथे में हमने इसे ज्वाइन कर लिया है। अब इस तरह से देखिए, हम इसमें 3 चैन बना लेंगे। अब इसी जगह पे देखिए, हमें इस तरह से 5 डबल क्रोशिया करना है। 1 2 3 और एक ये 4। ये देखिए, हमने 4 डबल क्रोशिया कर लिया और एक जो हमने ये 3 चैन बनाए हैं, एक डबल क्रोशिया हम इसे काउंट करेंगे। तो ये टोटल हमारा 5 डबल क्रोशिया बनकर कंप्लीट हो गया है। अब देखिए, हमें 15 चैन बनाना है। इस तरह से 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। यहाँ पे देखिए, हमने 15 चैन बना लिया। अब 1 2 3 4 चैन की बॉक्स को स्किप करेंगे और 5वीं चैन की बॉक्स में इस तरह से हम फिर से ऐसे ही 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 और एक ये 5। ये देखिए, हमने फिर से ऐसे 5 डबल क्रोशिया बना लिया। यहाँ पे देखिए, हमने 1 2 3 4 चैन की बॉक्स को स्किप किया है। अब देखिए, हमें फिर से ऐसे ही 15 चैन बनाना है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ये देखिए, हमने फिर से 15 चैन बना लिया है। अब यहाँ पे 1 2 3 4 चैन की बॉक्स को स्किप करेंगे और 5वीं चैन की बॉक्स में इस तरह से हम 5 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 और एक ये 5। ये देखिए, हमने फिर से 5 डबल क्रोशिया कर लिया। अब हम फिर 15 चैन बनाएंगे और फिर यहाँ से 4 चैन को स्किप करेंगे। 5वीं में फिर 5 डबल क्रोशिया। इसी तरह से हमें बनाते हुए ये पूरी लाइन बनाकर कंप्लीट कर लेना है। इसी तरह से हमने इस साइड भी ये 6 का ऐसे ही पैटर्न बना लिया है। ये देखिए, 1 2 3 4 5 6 बन गई है। अब यहाँ से देखिए, हमें इस तरह से टर्न करना है उल्टी तरफ। अब यहाँ पे देखिए, हमें इस तरह से 1 2 3 चैन बनाना है और जो नीचे हमने 5 डबल क्रोशिया बनाए हैं, इस पे हमें अब 10 डबल क्रोशिया बनाना है। यानी कि एक डबल क्रोशिया में हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये 3 चैन हमारी एक डबल क्रोशिया हो गई और फिर हमने यहाँ पे देखिए एक डबल क्रोशिया कर लिया। तो ये हमारी 2 डबल क्रोशिया बन गई। अब नेक्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर देखिए, हम फिर से ऐसे ही एक में 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे। ये देखिए, हमारी फिर 2 डबल क्रोशिया बन गई, 4 हो गई। फिर नेक्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर फिर 2 डबल क्रोशिया करेंगे, 1, फिर एक और कर लेंगे 2। ये हमारी 6 डबल क्रोशिया बन गई। फिर नेक्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर फिर ऐसे ही 2 बार हमें डबल क्रोशिया करना है। ये देखिए, ये हमारी 8 डबल क्रोशिया बन गई। अब यहाँ पे लास्ट वाली के ऊपर देखिए, इस तरह से हम एक बार डबल क्रोशिया करेंगे
और फिर 3 चैन बनाना है हमें, 1 2 3। अब इसी में हम इस तरह से स्लिप स्टिच से बंद कर देंगे इस चैन को। तो ये हमारी एक डबल क्रोशिया और हो गई। तो टोटल हमारी देखिए 3 3 6 3 9 और एक ये 10 डबल क्रोशिया बन गई है। अब यहाँ पे हमें इस तरह से 8 चैन बनाना है, 2 3 4 5 6 7 8। अब देखिए हमने 8 चैन बना लिया और यहाँ पे जो हमने ये 15 चैन बनाए हैं इसके बीच में हमें इस तरह से देखिए चैन में 2 बार डबल क्रोशिया करना है। ये देखिए 7 चैन उधर छोड़ देना है हमें, 7 चैन इधर, बीच वाली चैन में इस तरह से हम 1 बार डबल क्रोशिया कर लेंगे और फिर सेम उसी जगह पे 1 बार और। ये देखिए हमने 2 बार डबल क्रोशिया कर लिया है इस तरह से। अब हमें फिर से ऐसे ही 8 चैन बनाना है, 3 4 5 6 7 8 चैन बनाकर अब यहाँ पे हमें स्लिप स्टिच से फर्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर बंद कर देना है। ये देखिए इस तरह से हम स्लिप स्टिच से बंद कर देंगे 5 डबल क्रोशिया की फर्स्ट के ऊपर। अब यहाँ पे हम फिर से ऐसे 3 चैन बनाएंगे और फिर सेम इसी जगह पे हम 1 बार डबल क्रोशिया करेंगे। तो ये हमारी फर्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनकर कंप्लीट हो गई है। अब देखिए नेक्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर फिर हम ऐसे ही एक में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए 2 हो गई, फिर नेक्स्ट में 2, ये हमारी 6 डबल क्रोशिया बन गई। फिर नेक्स्ट में 2, ये देखिए 1, फिर सेम उसी जगह पे एक और 2, हमारी 8 डबल क्रोशिया बन गई। अब लास्ट डबल क्रोशिया के ऊपर इस तरह से हम 1 बार डबल क्रोशिया करेंगे, फिर 1 2 3 चैन लेकर सेम इसी जगह पे हम इसे स्लिप स्टिच से इस तरह से बंद कर देंगे। तो ये हमारी देखिए 10 डबल क्रोशिया बनकर कंप्लीट हो गई है। फिर ऐसे ही हम 8 चैन बनाएंगे, 4 5 6 7 8 चैन हमने बना लिया। अब यहाँ पे देखिए डबल क्रोशिया का धागा लेना है और यहाँ पे ये जो हमने चैन बनाया है इसी की ये देखिए 7 चैन हमें इस साइड से स्किप करना है और 7 चैन हमें इस साइड से, बीच वाली चैन के ऊपर इस तरह से हमें डबल क्रोशिया करना है। ये देखिए हमने 1 डबल क्रोशिया किया। अब सेम उसी जगह पे फिर 1 बार और कर लेंगे। ये देखिए हमने 2 डबल क्रोशिया बनाकर कंप्लीट कर लिया है इस तरह से। ये देखिए ये हमारी 2 डबल क्रोशिया बन गई है। अब फिर हम इस तरह से 8 चैन बनाएंगे, 4 5 6 7 8 चैन बनाकर फिर यहाँ पे फर्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर इसे सिंगल क्रोशिया से बंद करना है। फिर 1 2 3 चैन बनाना है। फिर यहाँ पे हमें इस तरह से जैसे हमने यहाँ पे 2 में ऐसे 10 डबल क्रोशिया बनाए हैं सेम उसी तरह से 10 डबल क्रोशिया बनाना है। फिर यहाँ पे देखिए हमें 8 चैन लेना है, फिर यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया, फिर 8 चैन, फिर यहाँ पे 10 डबल क्रोशिया। इसी तरह से हमें ये बनाते हुए हमें ये लाइन बनाकर कंप्लीट कर लेना है। इस तरह से हमने ये लास्ट तक बना लिया है। अब लास्ट में देखिए हमें इस तरह से 3 चैन बनाना है और फिर सेम इसी जगह पे जहाँ पे हमने लास्ट में 1 डबल क्रोशिया किया है वहीं पे हमें इस तरह से बंद कर लेना है। तो ये हमारी 10 डबल क्रोशिया बन गई है। अब यहाँ पे देखिए हमें 1 चैन बनाकर वूल को इस तरह से कट कर देना है। और देखिए ये जो वूल हमने कट किया है इसे हमें इस तरह से क्रोशिया की मदद से ये डबल क्रोशिया की अंदर से ये देखिए हमें इस वूल को खींचते हुए अंदर की तरफ कर लेंगे, तो जिससे इसकी फिनिशिंग भी अच्छे से हो जाएगी और ये बाहर दिखेगी भी नहीं। और जो एक्स्ट्रा वूल है हमारी उसे हमें इस तरह से ये देखिए कट कर देना है। ये देखिए हमने एक्स्ट्रा वूल को कट कर दिया है इस तरह से और ये हमारी डबल क्रोशिया बनकर कंप्लीट हो गई है। अब हमें दूसरा पैटर्न शुरू करना है, दूसरी लाइन। तो देखिए अब यहाँ पे जहाँ पे हमने ये 2 डबल क्रोशिया बनाए हैं, ये देखिए ये चैन के बीच में जो हमने 2 डबल क्रोशिया बनाए हैं यहाँ से हमें दूसरी लाइन शुरू करना है। ये देखिए 2 लाइन का ये हमारा 1 बना है। अब यहाँ पे ये तीसरी लाइन काउंट करेंगे तो ये तीसरी लाइन है और पैटर्न काउंट करेंगे तो ये फर्स्ट लाइन में हमारी ये 6 बनी है। अब सेकेंड लाइन में ये हमारी 5 बनेगी। तो देखिए यहाँ पे हमें चैन वाले डबल क्रोशिया में इस तरह से इसे ज्वाइन करना है और फिर 3 चैन बना लेना है इस तरह से। अब सेम इसी जगह पे हम 4 डबल क्रोशिया करेंगे और एक हमारी ये 3 चैन है, तो यहाँ पे टोटल हमें 5 डबल क्रोशिया बना लेना है। जैसे हमने फर्स्ट में बनाया था 5 डबल क्रोशिया, उसी तरह से हमें यहाँ पे 5 डबल क्रोशिया बना लेनी है। ये देखिए हमने 3 2 5 डबल क्रोशिया बना लिया है। अब फिर हम 15 चैन बनाएंगे, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15।
ये देखिए हमने 15 चैन बना लिया। अब ये हम एक ये 10 डबल क्रोशिया वाली बॉक्स को स्किप करेंगे। नेक्स्ट ये जो हमारी 2 डबल क्रोशिया है चैन के बीच में, यहाँ पे हम इस तरह से फिर से 5 डबल क्रोशिया करेंगे। ये देखिए 2 3 4 और एक ये 5। ये देखिए यहाँ पे हमने फिर से 5 डबल क्रोशिया कर लिया। अब फिर हम इस तरह से 15 चैन बनाएंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ये देखिए हमने फिर से 15 चैन बनाया। अब फिर नेक्स्ट यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया के बीच में फिर से ऐसे ही हम 5 डबल क्रोशिया करेंगे। 1 2 3 4 और एक ये 5। ये देखिए हमने फिर से 5 डबल क्रोशिया कर लिया। इसी तरह से हमें ये तीसरी लाइन बनाकर कंप्लीट कर लेना है। हमने ये तीसरी लाइन बना लिया है। अब यहाँ पे देखिए हमें फिर से टर्न करना है और जैसे इसमें हमने ये दूसरी लाइन बनाया है फर्स्ट में, उसी तरह से हमें फिर से बनाना है। तो देखिए हम इस तरह से टर्न कर लेंगे और फिर इस तरह से हम 3 चैन बनाएंगे। ये देखिए 1 2 3 चैन हमें बनाना है और फिर सेम इसी जगह पे हम एक बार डबल क्रोशिया करेंगे। तो ये हमारी 2 डबल क्रोशिया बन गई। फिर नेक्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर फिर 2 बार डबल क्रोशिया। तो देखिए ये हमारी 4 डबल क्रोशिया बन गई। फिर नेक्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर फिर ऐसे ही एक लूप में 2 बार डबल क्रोशिया। ये देखिए ये हमारी 6 डबल क्रोशिया बन गई। फिर नेक्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर फिर ऐसे ही 2 बार डबल क्रोशिया। ये देखिए 8 डबल क्रोशिया बन गई। अब ये हमारी लास्ट वाली डबल क्रोशिया है, तो इसके ऊपर देखिए हम एक बार डबल क्रोशिया करेंगे। फिर 1 2 3 चैन बनाकर फिर सेम इसी जगह पे हम इस तरह से स्लिप स्टिच से बंद कर लेंगे। तो ये हमारी 10 डबल क्रोशिया बनकर कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ पे देखिए हमें इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 हमें चैन बनाना है। और फिर ये जो हमारी 15 चैन है इसके बीच में यहाँ पे हमें देखिए 7 चैन हमें उस साइड और 7 चैन इस साइड छोड़ के बीच वाली चैन में इस तरह से हम ऐसे 2 डबल क्रोशिया कर लेंगे उसी चैन के अंदर। ये देखिए हमने 2 डबल क्रोशिया बना लिया है। अब फिर हम 8 चैन बनाएंगे। 3 4 5 6 7 8। फिर से हमने 8 चैन बनाया। फिर नेक्स्ट 5 डबल क्रोशिया की फर्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर इस तरह से स्लिप स्टिच से बंद कर देंगे। और फिर यहाँ पे देखिए हमें इस तरह से 3 चैन बनाना है और फिर सेम इसी जगह पे हम इस तरह से एक डबल क्रोशिया करेंगे। तो ये हमारी फर्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बन गई। फिर सेकेंड डबल क्रोशिया के ऊपर देखिए फिर से हम इस तरह से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर थर्ड के ऊपर फिर से ऐसे ही 2 डबल क्रोशिया। फिर फोर्थ के ऊपर फिर से ऐसे ही 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे हम। ये देखिए ये हमारी 8 डबल क्रोशिया हो गई। अब देखिए फिफ्थ डबल क्रोशिया के ऊपर हम एक बार इस तरह से डबल क्रोशिया करेंगे और फिर 1 2 3 चैन बनाकर सेम इसी जगह पे हम स्लिप स्टिच से इस तरह से बंद कर देंगे। तो ये हमारी एक डबल क्रोशिया और हो गई। ये हमारी 10 डबल क्रोशिया बन गई। अब यहाँ पे देखिए फिर से ऐसे ही हम 3 4 5 6 7 8 चैन बनाएंगे। और फिर यहाँ पे जो हमारी ये 15 चैन है, यहाँ पे बीच के चैन में हम इस तरह से देखिए चैन के अंदर से 2 बार डबल क्रोशिया कर लेंगे। ये देखिए हमने 2 बार डबल क्रोशिया कर लिया। अब फिर हम 8 चैन बनाएंगे। 4 5 6 7 8 चैन हमने बनाया। फिर नेक्स्ट 5 डबल क्रोशिया की फर्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर इस तरह से स्लिप स्टिच से बंद कर देंगे। अब सेम इसी तरह से हम ये चौथी लाइन बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। हमने ये चौथी लाइन बनाकर कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पे देखिए हमने इसे एक चैन बनाकर वूल को कट कर लिया है और जो एक्स्ट्रा वूल है उसे हम फिर से ऐसे ही देखिए जैसे हमने सेकेंड लाइन में सेट किया था इसे, सेम उसी तरह से हमने ये फोर्थ लाइन में भी इसे सेट कर दिया है। और जो ये हमारी एक्स्ट्रा वूल है उसे हम इस तरह से कट कर देंगे। ये देखिए इस तरह से हमने कट कर लिया है। अब जैसे मैंने 2 लाइन आपको ये 6 की और फिर 2 लाइन मैंने ये आपको 5 की बना के दिखाया है, सेम उसी तरह से अब यहाँ पे देखिए हम फिर से ऐसे वूल को जॉइन करेंगे। फिर यहाँ पे देखिए हम 4 बनाएंगे। फिर 4 की हम 2 लाइन बनाएंगे। फिर हमारा चैन 3 बनेगा। फिर हम 3 बनाएंगे। फिर लास्ट में 2 और लास्ट में 1। इसी तरह से हमारा ये हर एक लाइन में एक एक कम होते जाएगा। जैसे हमने 2 लाइन बनाया, फिर ये 2 लाइन, ऐसे फिर 2 लाइन, फिर 2 लाइन। इसी तरह से हमारी ये लास्ट में जब तक 1 नहीं आ जाती है
तब तक हमें सेम इसी तरह से बनाते रहना है। तो चलिए मैं आपको सेम इसी तरह से पूरा लास्ट तक बना के फिर दिखाती हूँ। सेम उसी तरह से हमने ये पूरा लास्ट तक बना लिया है। जब तक एक नहीं आया है तब तक हमने इसे बनाकर कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पे देखिए ये हमारा एक बना है और देखिए इस तरह से हमारी फर्स्ट लाइन में 6, सेकेंड लाइन में 5, फिर थर्ड लाइन में 4, फिर 3, 2 और लास्ट में 1 बनकर ये हमारा कंप्लीट हो गया है। अब इसमें हमें इस तरह से देखिए फ्लावर बनाना है जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में बनाए हैं। तो फ्लावर देखिए हमें इस तरह से 2 कलर में बनाना है। फर्स्ट में इस तरह से देखिए पूरी हमने रेड की लाइन बनाई है, सेकेंड लाइन हमने ये ग्रीन की, फिर ये रेड की। इस तरह से हमें इसे बनाना है। जैसे वूल को ज्वाइन करके ले लेना है वाइट कलर के वूल को। अब यहाँ पे देखिए हमें फर्स्ट डबल क्रोशिया की ये जो हमारी 3 चेन की फर्स्ट डबल क्रोशिया है उसी के ऊपर इस तरह से हमें वूल को ज्वाइंट कर लेना है। ये देखिए इस तरह से हम फर्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर वूल को ज्वाइंट कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए इस तरह से हमें धागे को आधे इंच की लंबाई में ऐसे खींचना है और फिर सेम इसी जगह पे हमें इस तरह से एक बार और एक बार और ऐसे 2 बार डबल क्रोशिया करना है। ये देखिए 2 बार इस तरह से फंदे लेने हैं। अब देखिए यहाँ से हमें क्रोशिया को निकालना है और इस तरह से देखिए हमें इस क्रोशिया को ये देखिए उल्टे तरफ से इसमें हमें डाल लेना है। ये देखिए यहाँ पे हमने क्रोशिया को निकाल के उल्टे तरफ से रख लिया है। अब देखिए नेक्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर हम इस तरह से 2 बार फंदे निकालेंगे। जैसे हमने फर्स्ट के ऊपर से 2 बार फंदे निकाले हैं सेम उसी तरह से सेकंड के ऊपर से हम 2 बार फंदे निकालेंगे। फिर थर्ड डबल क्रोशिया के ऊपर से फिर से ऐसे 1, फिर एक बार और 2 बार फंदे निकालेंगे और फंदे के ऊपर हमें इस तरह से फिंगर को रखना है जिससे ये छोटा या बड़ा ना हो, एक बराबर हमारा ये फंदा बने, खींचे नहीं। ये देखिए फिर से नेक्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर फिर ऐसे ही 2 फंदा निकालना है। फिर नेक्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर से फिर ऐसे ही 1 फंदा, फिर एक और 2 फंदा, फिर नेक्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर फिर से ऐसे ही 1 फंदा, फिर एक और 2 फंदा। इस तरह से हमें 10 डबल क्रोशिया के ऊपर से 20 डबल फंदा ऐसे लेना है। ये देखिए हर एक के ऊपर से 2 फंदे हम इस तरह से निकालते हुए बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से 1, 2। अब ये हमारी लास्ट वाली डबल क्रोशिया है। अब इसके ऊपर से देखिए हम फिर से ऐसे ही 1 और एक और 2 फंदा इस तरह से निकाल लेंगे। एक क्रोशिया को इस तरह से सीधे तरफ से ऐसे पलट लेना है। ये देखिए फ्रंट साइड में कर लेना है और देखिए अब हम इस तरह से रेड कलर का वूल लेंगे और इस क्रोशिया के ऊपर इस तरह से नॉट लगाकर ले लेना है। अब यहाँ पे देखिए इसमें हमें इस तरह से 2 फंदा निकालना है, फिर ऐसे 2 फंदा बंद करना है हमें, फिर ऐसे ही 2 फंदा बंद करना है, फिर इस तरह से 2 फंदा लेते हुए हमें इसे बंद करते जाना है। हर एक में हमें 2 फंदा ऐसे लेना है। ये देखिए फिर नेक्स्ट में फिर ऐसे 2 फंदा लेकर हम इस तरह से बंद करेंगे, फिर ऐसे 2 फंदा लेकर इस तरह से बंद करेंगे, फिर ऐसे 2 फंदा लेकर इस तरह से हमें बंद करना है, फिर इस तरह से 2 फंदा लेकर ऐसे चैन के साथ हमें इसे बंद करते जाना है 2 फंदे के साथ। इस तरह से इसे हम 20 बार में बंद करेंगे। ये देखिए इस तरह से फिर नेक्स्ट को 2 फंदा लेकर बंद करना है, फिर नेक्स्ट में 2 फंदा, फिर नेक्स्ट में 2 फंदा। इस तरह से हमारा ये 2 फंदा लेते हुए लास्ट तक बनेगा। अभी लास्ट में देखिए ये हमारा 3 फंदा है। हमें इसे इस तरह से बंद करके फिर इतने लंबे में धागे को खींच के वूल को कट कर देना है। ये देखिए इस तरह से। अब देखिए ये जो हमारा वाइट वाला वूल है इसे भी हम यहाँ पे इस तरह से इसमें नॉट लगाएंगे। ये देखिए ये वाइट वाला वूल यहीं पे हम इसे बंद करेंगे। तो देखिए ये जो हमारी डबल क्रोशिया है इसी के ऊपर इस तरह से एक बार चैन बनाकर फिर हम वूल को कट कर देंगे। ये देखिए इस तरह से। अब जो हमने वूल को कट किया है उसे हम इस डबल क्रोशिया के अंदर से खींचते हुए सेट कर देंगे। ये देखिए ये जो हमने वूल को कट किया है इसे हमें अंदर की तरफ खींचते हुए सेट कर देना है। और देखिए अब हमें इस तरह से ये देखिए ये जो हमने दोनों साइड का वूल है, एक साइड से जो हमने जॉइंट किया है और एक साइड से जो हमने कट किया है, इन दोनों को इस तरह से टाइट नॉट लगाते हुए हमें इसमें 2 नॉट लगा देने हैं। ये देखिए इस तरह से हम टाइट कर देंगे और 2 नॉट हम लगा लेंगे। अब यहाँ पे देखिए ये जो हमारा दोनों धागा है इसे हमें अंदर की तरफ से
सेट कर देना है इसे, जिससे ये बाहर दिखे नहीं, अंदर से सेट हो जाए। अब देखिए हमें इस तरह से ये जो हमारा फ्लावर है इसमें इस तरह से डबल क्रोशिया से हमें इसे खींचते हुए इसे इस तरह से वूल को बाहर अंदर की तरफ से खींच देना है और जो एक्स्ट्रा वूल है उसे हमें इस तरह से कट कर देना है। तो देखिए ये हमारी इस तरह से ये सेट हो गई है और ये हमारी फ्लावर बनकर कंप्लीट हो गई है। तो देखिए फ्रेंड, इसी तरह से हमें ये हर एक में ऐसे ही फ्लावर को बनाना है। तो यहाँ पे हम पूरी ये लाइन ये रेड की बनाएंगे और फिर ये पूरी लाइन हम ग्रीन से बनाएंगे और ये लाइन फिर से रेड से। तो चलिए मैं आपको सेम इसी तरह से पूरा बनाकर फिर देखिए। सेम उसी तरह से मैंने ये चारों तरफ ऐसे ही बनाकर कंप्लीट कर लिया है। जैसे मैंने ये आपको एक फ्लावर बना के दिखाया था, सेम उसी तरह से ये पूरी लाइन मैंने रेड से बना लिया है। फिर सेकेंड लाइन को मैंने इस तरह से ग्रीन से बनाया है, फिर ये थर्ड को ऐसे रेड से। इस तरह से बनाकर मैंने ये कंप्लीट कर लिया है और ये मेरा तोरण बनकर कंप्लीट हो गया है दोनों साइड का। अब देखिए इसमें हमें झालर लगाना है। देखिए ये जो हमने फ्लावर बनाया है इसी में इस तरह से हम झालर लगाएंगे। तो देखिए उसके लिए झालर मैंने पहले से ही बनाकर ले लिया है। ये आप मेरे किसी भी वीडियो में जाकर देखेंगे तो आपको आसानी से मिल जाएगा इसे मैंने कैसे बनाया है। तो चलिए अब हम इसे लगाना शुरू करते हैं। इस तरह से रेड कलर का झालर लेना है। ये देखिए इस तरह से हम रेड कलर का झालर ले लेंगे और सुई में मैंने इस तरह से ये धागा वाइट कलर का डाल कर लिया है। अब इस तरह से झालर के बीच से हमें सुई को बाहर कर लेना है। ये देखिए इस तरह से हम सुई को खींचते हुए बाहर कर लेंगे झालर को। इस तरह से हम देखिए ऐसे कर देंगे। अब इसमें देखिए मैंने इस तरह का मोती लिया है वाइट कलर का। आप अपने पसंद के किसी भी कलर की मोती ले सकते हैं। अब देखिए इसमें हमें सुई में 3 मोती को इस तरह से फिरो लेना है। ये देखिए हमने 3 मोती को फिरोया है सुई में। अब इस तरह से देखिए हमने ये झालर को ले लिया है। अब हमें इस तरह से तोरण को उल्टा रख लेना है और यहाँ पे देखिए जहाँ पे हमने इसे ये फ्लावर बनाया है मोड़ा, यहाँ पे इसी में हमें इस तरह से इस झालर को लगाना है। ये देखिए जहाँ पे हमने ये फ्लावर बनाया था और नॉट लगाया था उसी नॉट में इस तरह से हम इस झालर को भी लगा लेंगे। इस तरह से 2-3 नॉट लगाते हुए हमें झालर को लगाना है जिससे ये खुले नहीं। ये देखिए हमने 3 नॉट लगाकर झालर को लगा लिया है। अब इस धागे में से देखिए हमें इस तरह से सुई को बाहर कर लेना है इस फ्लावर के अंदर से और देखिए जो एक्स्ट्रा धागा है हमारा उसे हमें इस तरह से कट कर देना है। ये देखिए हमने एक्स्ट्रा धागा कट कर दिया है। अब मैं आपको सीधा करके दिखाती हूँ। तो देखिए ये हमारा एक झालर लग गया है। अब ऐसे ही हम यहाँ पे दूसरे में फिर ग्रीन कलर से झालर लगाएंगे 3 मोती के साथ। जैसे मैंने आपको यहाँ पे रेड कलर का लगाकर झालर दिखाया था, सेम उसी तरह से 3 मोती के साथ यहाँ पे मैंने ग्रीन लगा लिया। अब फिर यहाँ पे नेक्स्ट में रेड लगाएंगे, फिर ग्रीन, फिर रेड, फिर ग्रीन। इसी तरह से हमें दोनों साइड में लगा लेना है। तो चलिए मैं आपको सेम इसी तरह से पूरे में झालर लगाकर फिर दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड, सेम उसी प्रोसेस से जैसे मैंने आपको यहाँ पे 2 झालर लगा कर दिखाया था, सेम उसी तरह से मैंने ये पूरे में ऐसे ही झालर लगाकर कंप्लीट कर लिया है और ये हमारा तोरण बनकर कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे देखिए बीच में मैंने एक झालर यहाँ पे 3 मोती के साथ लगा लिया है। दोनों पैटर्न के बीच में जो हमने स्पेस दिया था वहाँ पे हमने एक झालर लगा लिया है और ये हमारी पूरे में झालर लगकर कंप्लीट हो गई है। ये तोरण मेरी देखिए बहुत ही सुंदर डिज़ाइन की ये तोरण बनी है। आपको कैसा लगा ये आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो फ्रेंड तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा जिससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। मिलती हूँ एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।